आफ्टर दैट ह्यूज डिफीट अगेंस्ट बार्सिलोना वी आर सो बैक। हमने लगातार 5 मैचेस जीता है इन बुंदेसलीगा, इन डीएफबी पोकल एंड इन चैंपियंस लीग। और सिर्फ जीता ही नहीं, हमने 5 क्लीन शीट्स रखी है एंड मैसिवली अपने स्टाइल से जीता है हर एक गेम एंड दिस इज ह्यूज भाई। आफ्टर दैट बार्सिलोना गेम हमने बोखम को 5-0 से हराया एंड देन डीएफबी पोकल में हम गए एंड डीएफबी पोकल में भी हमने मायंस को 4-0 की डिफीट दी। फिर हमने बुंदेसलीगा में आके फिर से यूनियन बर्लिन से 3-0 का लीड लिया एंड फिर से भाई हमने चैंपियंस लीग में बेनफिका को 1-0 से हराया एंड बुंदेसलीगा में आकर फिर से सेंट पाउली को भाई 1-0 से हराया एंड दिस इज मैसिव भाई। इन लास्ट 5 गेम्स में हमने एक भी गोल्स कंसीड नहीं किए, एक भी काउंटर्स कंसीड नहीं किए एंड 5 मैचेस में लगातार क्लीन शीट रखना एंड हर एक गेम्स में अपने स्टाइल से जीतना, दिस इज मैसिव भाई। सो दिस इज क्लियरली विजिबल भाई। हमने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की है, चाहे वो हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारा ऑफेंसिव गेम प्ले हो भाई, हमने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की है। बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि भाई ये वाला परफॉर्मेंस अगर हम बिग टीम्स के अगेंस्ट भी डिलीवर कर सकते हैं देन वी कैन काउंट दैट। आई मीन अगर हम पीएसजी के अगेंस्ट भी ऐसे डोमिनेंस रख के भाई हम जीत जाते हैं मैच, देन आई विल टेक दिस, अदरवाइज आई कांट। अब ये तो बात की बात है। अब पहले बात करते हैं कि कल के मैच के बारे में जो कि हमने सेंट पाउली के अगेंस्ट खेला था। ऑफ कोर्स भाई कंफर्टेबल विन तो नहीं था, लेकिन क्या सेंट पाउली से जीतना इतना टफ था? टू बी ऑनेस्ट यस, बहुत ही टफ था। और ये जो 2 टीम्स थे भाई, बेनफिका और सेंट पाउली, भाई इनसे ज्यादा टफ फाइट हमें अभी तक इस सीजन में किसी टीम्स ने नहीं दी है। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, इन लोगों के पास वो कैपेबिलिटीज है जो कि बड़े बड़े टीम्स को रोक सकता है, लेकिन हमने इनको तोड़ा है और हमने जीता है। 3 पॉइंट्स लेके हमने विन की है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। हमने किस तरह से खेला है, दिस एक्चुअली डजंट मैटर इन दिस गेम्स। सो भाई बात करते हैं भाई सेंट पाउली और बेनफिका वाले मैच के बारे में। इन दोनों टीम्स का क्लियर माइंडसेट यही था कि हमको भाई लो ब्लॉक करके किसी भी तरह से इस मैच को रोकना है। गोल्स कंसीड हम नहीं करेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता कि हम गोल मारते हैं या फिर नहीं मारते, लेकिन हमको गोल्स कंसीड नहीं करना है। यही सेम माइंडसेट था भाई बेनफिका की और सेंट पाउली की। लेकिन भाई हमने फिर भी इन टीम्स को तोड़ा है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, डजंट मैटर। ए विन इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। अब हमने ऐसा क्या परफॉर्मेंस डाल दिया जिससे मैं इतना ज्यादा कन्विंस्ड हूं और इतना ज्यादा होप मुझे दे रही है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, इतना ज्यादा जो कि लो ब्लॉक खेलने वाली टीम्स होती है ना, ये बड़े बड़े टीम्स को हरा सकती है, उनके पास ये कैपेबिलिटीज है। लेकिन भाई हमने इनके अगेंस्ट जिस तरह की परफॉर्मेंस डिलीवर की है और जिस तरह की चांसेस बनाई है, अगर हम सही से इन सारे चांसेस को भाई बरी कर पाते, गोल्स में कन्वर्ट कर पाते, देन भाई ये लीड और भी ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन भाई हमने अपॉर्चुनिटीज मिस की है और ये प्रॉब्लम हमारे साथ अभी भी है। आई मीन शुरुआत से अभी भी है। ये जो हमें गोल्स कन्वर्ट करने का जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो फिनिश करने का प्रॉब्लम्स हो रहा है, दैट इज स्टिल देयर। तो इस पे हमें काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा डिफेंसिव गेम प्ले बोलो भाई, हमारा ऑफेंसिव स्ट्रक्चर बोलो, हमारा बिल्डअप्स बोलो भाई, एवरीथिंग इज फकिंग गुड एंड एवरीथिंग इज क्रेजी। मुझे बस देखना है कि अगेंस्ट बिग टीम्स हम ऐसा सेम परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं। सो आई एम रियली होपिंग फॉर दैट पीएसजी गेम। अगर हम पीएसजी को हरा सकते हैं अपने होम पर, देन भाई वी ऑल आर सेट। अब ये जो गेम था भाई सेंट पाउली के अगेंस्ट, हमने तो मैच के शुरू होने से बहुत पहले ही ऐसा कुछ सोच लिया था कि भाई कुछ बड़ा लीड मिलने वाला है, 5-0 या फिर 4-0, इस तरीका का स्कोर लाइन हमें मिल सकता है। लेकिन भाई हमारा पूरा कॉन्सेप्ट गलत निकला जब हमको पता चला कि इस तरह की लो ब्लॉक करके भाई ये टीम बैठा रहेगा। आई मीन तुम अगर देखोगे पूरा मैच को, अगर तुम डीपली एनालाइज करोगे भाई, सेंट पाउली का वो जो सेंट्रल एरियाज था भाई, इन लोगों ने अपना स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्पैक्ट करके होल्ड करके रखा था एंड इतना कॉम्पैक्ट था कि भाई कोई भी स्पेसेस इन्होंने नहीं छोड़ी और सेंट्रल एरिया से भाई कोई भी मौका, कोई भी क्रिएटिविटी उतना ज्यादा बनी नहीं। चाहे आप बात कर लो भाई मूसियाला की या हैरी केन की या फिर किंग्सली कोमान, लेरॉय साने, भाई किसी ने भी कल ऐसा क्रिएटिविटी कुछ खास दिखाया नहीं ऑन द पिच। लेकिन भाई आई एम प्रिटी हैप्पी कि भाई जिस तरह की गोल्स मूसियाला स्कोर कर रहा है, जिस तरह की इंप्रूवमेंट मूसियाला डाल रहा है, भाई एक चीज तो क्लियर है
पिछले साल मूसियाला ने काफी ज्यादा ड्रिबल कर रहा था और काफी ज्यादा भाई उसका फिनिशिंग लैग कर रहा था, मतलब चांसेस बन रहे थे लेकिन फिनिश नहीं हो रहा था। सो भाई इस चीज पे ना मूसियाला ने काफी इंप्रूवमेंट लाई है और काफी काम की है। उसने अभी उसका विजन इंप्रूवमेंट हुआ है, उसका पासिंग इंप्रूवमेंट हुआ है, उसका ड्रिबलिंग भी बहुत इफेक्टिव हो रहा है एंड और थोड़ा सबसे जो इंपॉर्टेंट था दैट इज हिज फिनिशिंग, दैट इज इंप्रूविंग अ लॉट। और सिर्फ यही नहीं, पिछले मैच में हमने देखा था भाई उसने हेडर से गोल किया था, और सिर्फ पिछले मैच में ही नहीं, लास्ट के कुछ गेम्स में उसने हेडर भी लगाया था। तो उसका पोजीशनिंग, हेडर विन करने के लिए आपका पोजीशनिंग बहुत मैटर करता है ऑन द पिच। सो उसका पोजीशनिंग भी, उसका मूवमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है और इंप्रूव कर रहा है। जिस तरह का रन्स वो डाल रहा है भाई, दिस इज क्रेजी। आई मीन मूसियाला का डेवलपमेंट भाई अंडर विंसेंट कंपनी, दिस हैज जस्ट भाई ऐसा ग्रफ गया है उसका। सो भाई आई एम रियली होपिंग कि ये और मेहनत करे और इम्प्रूवमेंट लाए, और आई एम प्रिटी श्योर कि ये और इम्प्रूवमेंट लाएगा। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भाई मूसियाला इज द बेस्ट प्लेयर इन आवर स्क्वाड, वी हैव टू एग्री दैट, और ये और भी इम्प्रूवमेंट डालेगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टॉप 5 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अब अगर मैच की लाइनअप की बात करें तो भाई मैंने पिछले वीडियो में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि सर्ज ग्नैब्री को स्टार्ट नहीं करना चाहिए और लेरॉय साने और किंग्सली कोमान को स्टार्ट देना चाहिए। और फाइनली भाई मेरा वीडियो विंसेंट कंपनी ने देखा है और उसने मेरा बात को मान लिया है। आई मीन उसने स्टार्ट दिया है लेरॉय साने को और किंग्सली कोमान को। और एक और मूव जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग लगा मुझे, दैट इज लियोन गोरेस्का का स्टार्ट देना। आई मीन लियोन गोरेस्का को पहली बार इस सीजन में स्टार्ट मिला है और आई रियली होप कि भाई यही उसका लास्ट स्टार्ट होगा। आई मीन लास्ट गेम भी हो सकता है। आई मीन जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने डिलीवर की है भाई, हॉरिबल भाई, हॉरिबल। आई मीन आई कांट इमेजिन हिम इन बायर्न टी शर्ट वंस अगेन। देखो भाई एक चीज तो क्लियर, ये बंदा रॉड्री से भी ज्यादा कमाता है हेयर एट बायर्न म्यूनिख, और इसका तुम परफॉर्मेंस देखो, दोनों को टैली करो भाई। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग मच, लेकिन भाई क्रिटिसाइज करना पड़ता है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस ये बंदा डिलीवर करता है, ये 18 मिलियन पर ईयर ये अर्न करता है। ही इज नो वेयर एट द सेम लेवल ऑफ रॉड्री या फिर at the same level of earning 18 million per year. So भाई we have to agree that, and भाई अब हमें लियोन गोरेस्का, सर्ज ग्नैब्री या फिर हमारे जो बाकी विंगर्स से इनसे भाई मूव ऑन करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स फिलहाल तो लेरॉय साने और किंग्सली कोमान थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहा है, लेकिन भाई कल के मैच में भी ये दोनों ज्यादा से ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए। आई मीन तुम देखो जो चांसेस मिला था लेरॉय साने को, भाई काफी बेहतरीन मौका मिला था। अगर तुम फर्स्ट टाइम शॉट ले लेते तो भाई गोल बन सकता था, 2 क्लियर गोल तो भाई बनता। एटलीस्ट गोल पे अगर तुम शॉट ही लेते, एटलीस्ट गोल पे शॉट ले लेते तो भाई काम शायद हो जाता। तो भाई ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम्स है इन दोनों में। मे बी ये थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा, मे बी नॉट, आई डोंट नो। लेकिन भाई एटलीस्ट दे आर शोइंग देयर इंटेंसिटी एट दिस मोमेंट। अब अगर हम बात करते हैं भाई हमारे डिफेंस की, एंड दिस इज द पार्ट व्हिच कंफर्ट्स मी मोस्ट। आई मीन हमारे डिफेंडर्स भाई साहब, किंग उपामेकानो एंड किंग किम मिन जे, भाई इन दोनों का परफॉर्मेंस लगातार बेहतरीन होते जा रहे हैं और इन दोनों का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। चाहे आप बात कर लो भाई कोनराड लाइमर की, चाहे आप बात कर लो राफेल गुएरेडो की, चाहे आप बात कर लो अल्फोंसो डेविस की, भाई everybody was playing really good football, and at this point of time बायर्न म्यूनिख का जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, this is so good भाई। हमने कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई है, हमने एक भी काउंटर्स कंसीड नहीं की है, एंड वी हैव टू एग्री दैट, वी हैव टू प्रेज दैट। तो भाई आई होप कि भाई ऐसा ही परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस हम डिलीवर करते रहे। और ये कल का जो गेम था ना, ये एक्चुअली में हमारा डिफेंसिव मास्टर क्लास था। हमने थोड़ा बहुत डिफेंसिव माइंडसेट से ही खेला है और भाई बेहतरीन खेला है। लेकिन हाँ, स्कोर लाइन और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता था, लेकिन भाई कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, एंड वी आर स्टिल ऑन द ट्रांजिशन फेज और हम हर दिन इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। सो आई रियली होप कि भाई पीएसजी के अगेंस्ट भी हम कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट गेम्स आने वाला है थोड़ा बहुत ट्रिकी होने वाला है। आई मीन बुंदेसलीगा में हमें डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेलना है, हमें लाइप्जिग के अगेंस्ट खेलना है। सो ये जो अगला 4-5 गेम्स आने वाला है,
दैट विल बी क्रूशियल। और ये जो गेम वीक गया है ना भाई, बायर्न फैंस के लिए सबसे बढ़िया गेम वीक गया है, क्योंकि भाई लाइप्जिग ने पॉइंट्स ड्रॉप की है, लीवरकुशन ने पॉइंट्स ड्रॉप की है, एंड भाई डॉर्टमुंड हार चुकी है। सो भाई हमें एक अच्छा खासा लीड मिल चुका है इन द बुंदेसलीगा पॉइंट्स टेबल। सो इससे बेहतर वीक और हम क्या मांग सकते हैं। आई मीन दिस इज क्रेजी मैन, एंड आई होप कि भाई इसी तरह का परफॉर्मेंस हम डिलीवर करते रहे, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। मैं इस वीडियो को और ज्यादा खींचूंगा नहीं। आई होप कि मैंने सारी चीजों को कवर कर ली है, एंड आई होप कि तुमने भी इस वीडियो को एंजॉय की है। सो भाई प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस, एंड भाई मिलते हैं भाई नेक्स्ट। अभी तो भाई फिलहाल हमें थोड़ा बहुत मौका मिला है ब्रीथ करने का, थोड़ा बहुत रेस्ट करने का। क्लब फुटबॉल थोड़ा बहुत सोने जा रहा है, एंड भाई इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है। सो भाई मिलते हैं भाई आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि इस बीच में मैं भी अवेलेबल नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा भी कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। तो भाई मिलते हैं भाई आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक अगेंस्ट PSG वाला गेम। सी यू।